पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। एक बार द्वापर युग में जो है कृष्ण भगवान जन्म लिए और उन्होंने जो है ये भारत भूमि के मथुरा में उनकी कहानी बहुत विचित्र है। एक समय में कंस जो है वासुदेव से अपने बहन देवकी के शादी करता है और जब उनको पहुंचाने जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि कंस इसी तुम्हारे बहन के देवकी से जो 8वां पुत्र होगा वही तेरे मृत्यु के कारण बनेगा। यह आकाशवाणी से जो है वो रथ को मोड़ देता है और वासुदेव के देवकी के बंदी गृह में डाल देता है। इसके पहले वो अपने बाप के भी बंदी गृह में डाल दिया था। ताज और तख्त जो है शक्तिशाली आदमी के हाथ में होता है और वो अपना शासन अत्याचारी जैसे कर रहा था। इसके अत्याचार से जो है मथुरा के सब लोग दुखी थे। उसके बावजूद भी जो है ये सब जो है ये जितने कृष्ण भगवान के परिवार था ये सारे जो है देवकी और वासुदेव जी के जेल के अंदर जो है समय काट रहे थे और एक एक करके जो है 7 पुत्र हुए, पुत्रियां हुई, पुत्र पुत्रियां हुई, सबको एक एक करके कंस मार डाला। लास्ट में ये कृष्ण भगवान के जन्म होता है और इन्होंने जो है राते राती जो है वासुदेव जी जो है गोकुल में ले जा कर के जसोदा मैया के यहाँ नंद बाबा के यहाँ छोड़ दिए। उनके यहाँ एक लड़की थी उसको लेके आ गए। कंस के पता लगा तो वो लड़की के भी मारने का प्रयत्न किया। लड़की के मार नहीं पड़ा, वो छूट गई, चली गई। लेकिन एक आकाशवाणी हुई कि कंस तुमके मारने वाला पैदा हो चुका है। अभी पागल हो गया, लगा मथुरा में खोजने। इस समय के जितने बच्चे पैदा हुए सबको मरवाना शुरू कर दिया। ये बहुत मुश्किल से कृष्ण भगवान बचाए गए थे। इस तरह से जो है सारी घटना घटी और घटने के बाद से जो है वो बहुत प्रबल जो है शक्तिशाली कंस ने अपना जो है जाल और चाल दोनों सूत्र तैयार कर दिया और सारे बच्चे के जान के दुश्मन बन गया। सभी लोग चाहते थे कि ये शैतान से पीछा कब छूटे और इसने जो है कसर भी ना छोड़ा। जो इसके बात ना मानता था उसको मार देती थी। यही कारण था कि जिसके वजह से लोग में भगदड़ मची थी और लोग बंटते और टूटते चले गए। अनेक तरह के जातिवाद में बटे, अनेक तरह के मजहब में बांटे गए, अनेक तरह के संप्रदाय में बटे और अनेक तरह के जो है मठ मंदिर में बटे। ये सारे जगह के बटना इनका अपना अज्ञानता था। यहाँ पर भक्ति, ज्ञान, वैराग, विवेक चारों भाई के महात्मा जो
ये चारों जो है बहुत मुश्किल से सतमार्ग में चल रहे थे और अपना कल्याण कर रहे थे। यहाँ जो है कृष्ण भगवान भी बचपना से अपना धीरे धीरे तैयार हो रहे थे, लेकिन कंस के अहंकार जो है बढ़ता गया, अहंकार बढ़ता गया, अत्याचार बढ़ता गया और पाप के घड़ा भर गया। तब कृष्ण भगवान जो है जवान हो गए और कंस के जो है बहुत बड़ी संग्राम था, जिस संग्राम में बहुत धोखाबाज रखे थे, जो किसी तरह से कृष्ण को जान से मार दिया जाए। लेकिन सारे षड्यंत्र जो है कंस के फेल हो गए और कृष्ण भगवान बच गए। तो इसलिए जो है सावधान रहनी है कि अपना गला के जो है कुछ भी जो है दिखावा ना करें। दिखावा करने पर लोग वो सब सामान छीन लेंगे और वो फिर खाली हाथ हो जाएगा और भटक जाएगा। इसलिए जो है ध्यान रख करके और काम करना है, इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है कृष्ण भगवान बहुत प्रबल महापुरुष थे और बहुत लोक हित में काम किए, और इसी में नारद जी हुए। नारद जो है और परशुराम जी हुए। बौद्ध जो है भगवान हुए, परशुराम हुए, नारद हुए, नर नारायण हुए। तो राम और कृष्ण जब हुए थे तो ये जो है रावण के विनाश करके ये जो है राम राज्य की स्थापना किए थे। उधर कंस जो थे वो कृष्ण भगवान जो थे वो कंस के वध करके और उन्होंने जो है अपना धर्म की स्थापना की। तो ये संसार में सारे मत मजहब जादू टोना ये सब भरम भूत से ऊपर उठनी है। संसार में जो है कोई नहीं है जो किसी के कुछ बिगाड़ दे। सभी जानवर से या पक्षी कीड़े मकोड़े से ये मनुष्य ऊपर होता है, ये कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए इसे बचनी है। और नारद जो है वो भी सबके जो है सेवा करते थे, सूचना पहुंचाते थे और बहुत काम करते थे। और नारद जी एक दासी पुत्र होते हैं। ब्रह्मा से सभी के सृष्टि बताई गई है। तब ब्रह्मा जो है वो उसके मुंह में अच्छा है कहीं रज बीज ना डाला जाता है जिससे कि कोई पैदा होके। यहाँ पर जिस तरह से नारद जो है दासी पुत्र होते हैं, उसी तरह से जो है सभी इन लोगों के संयोग से सभी बच्चा पैदा हुए। मुंह से, नाक से, आँख से, पैर से, हाथ से, सिर से बच्चा पैदा कराना, ये जो है चार वर्ण के ऊपर जो है काली पोतना है। बिना माता पिता के किसी के जन्म ना होता है, इस भरम भूत में ना रहे। तो नारद जो है परखंड विद्वान थे, संत थे और भगवान के गुणगान गाते रहे। जहाँ पर सत्संग करने जाते थे विष्णु के दरबार में, तो वहाँ के मिट्टी कुड़वा करके
और विष्णु भगवान जो है फेंकवा देते थे। एक दिन नारद बाबा के पता हो गया कि हमारा जो है जहाँ हम बैठते हैं वहाँ के मिट्टी भी नहीं, दूसरा मिट्टी। अब इस तरह से जो है नारद बाबा के भरम हो गया कि ऐसा क्यों हमारे साथ होता है। तो वो विष्णु भगवान से पूछे कि आप जो है हमारे भगवान के ऊपर क्यों जो है आप इस तरह के करते हैं। तो विष्णु भगवान कहे कि तुम गुरुमुख हुए हो, वो कहे कि नहीं, तो तुम अभी निगुड़ा है। एक जन्म माता पिता से होता है, दूसरा जन्म जो है सतगुरु से होता है, वही द्वेज अवतार कहा जाता है। तुम दूसरा जन्म जो है के जानो, समझो और विचार करो, अपना कल्याण करो। यहाँ पर जो है नारद के मार्गदर्शन देते हैं। कहे कि हम किसको गुरु बनाए, गुरु किसी को क्यों नहीं बनाया आज तक। कहे कि हमसे कोई विद्वान ना मिला इसलिए गुरु ना बनाए। कहे कि कल सवेरे जो मिल जाएगा उसको गुरु बना लेना। नारद सवेरे भोर में जो है बहुत तैयार होकर चले। संजोग बस एक मलाह जो है मछली मारने वाला कंधा पर जाल लेके आ रहा था। नारद के भाव जो है खत्म हो गया। कहे कि जो है ये मलाह मिल गया, इसके हम गुरु कैसे बनावे। तो ये गुरु निंदा हो गया। विष्णु भगवान के लगे आए, कहे कि ऐसी ऐसी बात थी। कहे कि गुरु के जो है शिकायत तुमने किया है, गुरु के पर तुम्हारा भरोसा ना है, इसलिए तुम अपने इससे छूटने के रास्ता भी जो है वही गुरु बताएगा। कल फिर सवेरे जाना। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो गुरु के निंदा करता है वो 84 के चक्कर लगाता है। अब ये गुरु निंदा कर दिए थे कि ये मलाह हमारा कल्याण क्या करेगा। विष्णु भगवान कहे, अब वहाँ जो है विष्णु भगवान उसको दूसरे दिन भेजते हैं। दूसरा दिन जा कर के वो कहते हैं कि गुरुदेव हमसे गलती हो गया, हम जो है आपके पहचान ना पाए, हम ऐसे ही पंडित समझ करके इस तरह से बोल दिए कि ये जो है मलाह हमारा क्या कल्याण करेगा। अब वो मलाह जो है कहा कि जो है हमें 84 से छूटना चाहते हैं। गुरु निंदक जो है 84 जाता है, तो इस हम भी गुरु निंदा किए हैं तो हम भी 84 जाएंगे, इसे कैसे छूटे। वो विष्णु भगवान कहे कि शाम के टाइम में 84 को खंधा बनाया वो गुरु जो मछली मारने वाला था। इनसे नारद से कहा कि कपड़ा उतार करके आइए सारे में लौट जा, इस पार से उस पार तक। ऐसा ही उसने किया। कहे कि तुम्हारा 84 खत्म हो गया। यहाँ पर इस तरह की कहानी बताई गई है, लेकिन इस तरह से कि कोई जो है न 84 में जाता है, न ये 84 से इस तरह से कोई छूटता है। 84 जन्म जो है बहुत बड़ा जो है घोर नरक है। अपने पाप के कर्म रूपी कमाई से उसमें जो है भोग भूमि में जाते हैं और लंबे समय भोग करके तब निकलते हैं। अब की पासा ना परी फिर 84 जाए। अब की पासा ना पड़ेगा, फिर 84 जाओगे। इसलिए सावधान हो जाओ और अपना कल्याण के लिए कर्म कस लो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है।
यहाँ पर जो है नारद बाबा जो है इससे बच गए और गुरुमुखी हो करके आप गुरु के सम्मान करने लगे, सबके सम्मान करने लगे और धीरे धीरे आत्मज्ञानी हो गए, सत्संगी हो गए और लोक हित में, राष्ट्र हित में, देश के हित में, धर्म के प्रचार में लग गए। अब वो कृष्ण भगवान के बाद जो है बुद्ध भगवान हुए। ये कृष्ण भगवान के जो है छवि खराब कर दिया गया। एक राधा जो है मामी लगती थी कृष्ण के, गोकुल के थी, बरसाना के, और कृष्ण के जो है उनके संगे प्रेम दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो है रुक्मिणी जो खास पत्नी होती है उसको हटा करके और वहाँ राधा के संगे कृष्ण के जोड़ दिया गया और जोड़ करके लव मैरिज के सफल करने के लिए कि उसी के धर्म के आड़ में जितने कुकर्मी पापी होंगे वो सारे इसी के आड़ में कुकर्म पाप करेंगे, आप व्यभिचार करेंगे। ये जो है और उनका बचने के षड्यंत्र है। कृष्ण भगवान के पत्नी जो है सत्यभामा थी, जामवंती थी और रुक्मिणी थी। ये जो है इनका राज में, मथुरा राज में इनको राज के साथ में रहती थी, लेकिन राधा कहीं राजभवन में कृष्ण के साथ नहीं रही। लेकिन इनको जोड़ने वाले जो है वो कसर ना छोड़े, इनको जोड़ करके और लोग को भ्रमित कर दिए। तो इसलिए जो है सावधान रहनी है, बचनी है और कृष्ण भगवान के छवि खराब ना करें। वेद के अंदर आया है कि आयात ये जो है मथुरा में एक राजनीतिज्ञ अधर्म नीति के पक्का विद्वान जो है वीर पुरुष जो है मथुरा में शासन करता है, जो यादव वंश के श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है। इस तरह से महिमा वेद में है। लेकिन यहाँ के लोग जो है भगवान कृष्ण के छवि खराब कर दिए, उनको जो है चोर बना दिए, चूड़ीहारिन की यहाँ चूड़ी बेचने वाला बना दिए, दही चुराने वाला बना दिए, लड़की के कपड़ा लेकर पेड़ पर जाने वाला बना दिए और बहुत उनको जो है आचरणहीन बना करके और गोपिका के साथ में और रंग मस्ती भोग विलास में उनके छवि खराब कर दिया गया। इसलिए सावधान रहे, आप बचे, संसार में कृष्ण के छवि खराब ना करें। कृष्ण भगवान गीता में जो उपदेश दिए वो बहुत ऊंच कोट के उपदेश है। वही उनके जो है परिचय मिलता है कि वो कितने महान थे, कितना योद्धा थे, कितने सहनशील थे और कितने वीर योद्धा थे। यहाँ पर जो है कुछ दिन के बाद जो है कंस के यहाँ कृष्ण भगवान के बचपन में जो है मरवाने के बहुत षड्यंत्र रचता है, लेकिन सारे षड्यंत्र फेल हो जाते हैं। फिर जो है धोखा से गोकुल से ये जो है कंस बुलाता है कृष्ण भगवान के, यहाँ तैयारी करता है कि इनको धोखा से मरवा देना है।
वो आते हैं, आने के बाद से जो है मल्ल युद्ध की तैयारी होती है और उसमें जो है एक तरफ से कंस कृष्ण होते हैं, दूसरे तरफ से कंस होता है और दोनों के संग्राम छिड़ जाता है। ऐसा छिड़ने के बाद से ऐसा समय आता है कि कृष्ण भगवान जो है वो कंस के मार डालते हैं। कंस के मरने के बाद भी जो है ये जो है सब जो है प्रजा में शांति फैल गई और सब सुखी हो गए, क्योंकि कंस बहुत बड़ा अत्याचारी था और उसके अत्याचार से दुनिया तरह तरह कर रही थी। तो इसी तरह से धर्म के रक्षा ये भगवान बन करके राम कृष्ण बोध ने किए। तो इस तरह से जो है सभी महापुरुष जो है लोक हित में ऐसा ही काम करते आए हैं। आज ज़रूरत है सभी को जगने के और अपना कल्याण करने के। इसी में मानव जाति का हित है। यहाँ पर जो है कृष्ण भगवान के जो है छवि जो है अच्छा बनाया गया है। यहाँ पर जो है उनको अच्छा बना करके और उनको मार्गदर्शन देने के लिए प्रेरित किया गया है। इसलिए जो है भगवान कृष्ण जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।